नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। रणभूमि में सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की चौतरफा जंग की, जो इस समय जारी है। कठुआ हमले में आतंकवादियों की तलाश इस समय भी जारी है और इस बीच कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू और कश्मीर पुलिस, पंजाब पुलिस और बीएसएफ तीनों के डीजी वहां मौजूद हैं और एक साझा बैठक हो रही है। आतंकवाद के खिलाफ बेहतर तालमेल के साथ किस तरह से आतंकवादियों का सफाया हो सकता है, यही उद्देश्य है इस बैठक का, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से कतई बाज नहीं आ रहा है। आज नौशेरा में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हुई, सुरक्षा बलों ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। आतंकवादियों का एक ग्रुप देर रात भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था और जब यह कोशिश हुई तब नियंत्रण रेखा पर भी धमाके सुनाई दिए गए। फिलहाल उस इलाके में भारतीय सेना ने और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जबरदस्त सर्च ऑपरेशन चला रखा है। दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 और सर्जिकल स्ट्राइक को देकर एक बयान दिया है और इसके बाद विवाद बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच छिड़ गया है। हम सबसे पहले बात करते हैं आर पार, जिस तरह से सरहद के उस पार से आतंकवाद लगातार आ रहा है, उस पर आर पार की लड़ाई पर, यानी आतंक के खिलाफ लड़ाई पर एक बड़ी बैठक इस समय हो रही है। आज कठुआ में बीएसएफ के आला अधिकारियों के अलावा पंजाब पुलिस और जम्मू और कश्मीर पुलिस के उच्च अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और यह जो बैठक हो रही है, यह कठुआ पुलिस लाइंस में हो रही है। खुफिया अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक का मकसद यह है कि जो सीमा पर सुरक्षा का ग्रिड है उसे किस तरह से उसका मजबूत किया जा सकता है। वहीं तालमेल के साथ आतंकवाद का सफाया हो, कि ऐसा ना हो कि आतंकवादी या पंजाब की तरफ भाग जाए या जम्मू क्षेत्र में कभी कठुआ, कभी पुंछ कर रजौरी, कभी उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ के इलाके में चले जाए। जम्मू क्षेत्र से लगते पंजाब के इलाकों में भी आतंकवादियों की सक्रियता कुछ दिनों में देखी गई है। यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पंजाब को पहले भी निशाना बनाया है। गुरदासपुर आतंकी हमला आप जानते ही हैं। ऐसे में बेहद अहम है इस समय यह जो बैठक हो रही है। हम आपको एक बात और बता दें, कठुआ आतंकी हमले में जो जांच हो रही है उसमें बड़े खुलासे हुए हैं। आज तक को सूत्रों ने बताया है कि पूछताछ के लिए 20 से ज्यादा संदिग्ध इस समय हिरासत में है। हिरासत में लिए गए संदिग्धों ने पुलिस को काफी अहम जानकारी दी है। जानकारी यह मिली है कि इस हमले के दौरान आतंकवादियों ने बॉडी कैमरा पहन रखे थे। आतंकी, उनका मकसद यह था सेना के जवानों को मारना और जिन जवानों को मारा है, घायल किया है, उनके हथियार छीन लेना, क्योंकि हथियारों की कमी इस समय आतंकवादियों के पास है। लेकिन सेना के जवानों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। घायल होने के बावजूद सेना के जवानों ने आतंकवादियों पर लगातार फायरिंग की, मुंहतोड़ जवाब दिया और हथियार छीनने की आतंकवादियों की कोशिश लगातार नाकाम होती गई। आतंकवादियों ने हमला करने से पहले बंदूक की नोक पर गांव वालों से अपने लिए खाना बनवाया था, खाना पकाने पर मजबूर किया था गांव वालों को। यह भी जानकारी सामने आई है। आतंकी अब उन इलाकों पर हमला कर रहे हैं जहां पर सुरक्षा बलों की चौकियां नहीं है या सुरक्षा बलों से दूर है और जहां सड़क संपर्क इस समय खराब है, और यही कारण है कि सुरक्षा बल और अतिरिक्त बल वहां भेजने में समय लग जाता है। यह जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है। और ताजा जानकारी के लिए आपको सीधे जम्मू लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, ये जो महत्वपूर्ण बैठक, पंजाब के डीजीपी, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स, ये सब एक साथ तो आए, लेकिन इस बातचीत से क्या निकला और कैसे ये आतंकवादी लगातार पिछले लगभग 2.5 से 3 वर्षों से पीर पंजाल के दक्षिण के इलाकों को लगातार निशाना बना रहे थे, पहले पुंछ, रजौरी, और अब तो इनका दुस्साहस इतना बढ़ गया कि जम्मू कठुआ के क्षेत्र तक पहुंच गए। जी बिल्कुल गौरव, इस समय स्थिति जो है काफी गंभीर है और संवेदनशील है, क्योंकि जिस प्रकार से
बहुत सारे आतंकियों ने जो है घुसपैठ करने में सफलता प्राप्त की है। और गौरव, मैंने भी अपने सूत्रों से बात की है और बताया जा रहा है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, कठुआ के पहाड़ी इलाके हो, उधमपुर के पहाड़ी इलाके हो, 40 से 50 आतंकवादी जो हैं छिपे हुए हैं इन क्षेत्रों में। और ये जो ज्यादातर आतंकवादी हैं पाकिस्तानी हैं, इनके पास अत्याधुनिक हथियार है, M4 कार्बाइन राइफल्स हैं। और इनमें से कई ऐसे भी पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो पाकिस्तानी सेना में कार्य कर चुके हैं। तो गौरव, आप समझ सकते हैं इस विषय की गंभीरता कितनी है। और इसीलिए अब बेहतर समन्वय हो पंजाब पुलिस में, जम्मू कश्मीर पुलिस में और सीमा सुरक्षा बल में, क्योंकि जम्मू संभाग के कुछ क्षेत्र जैसे कठुआ जो है वो पंजाब के साथ उसकी सीमा लगती है, पंजाब के पठानकोट जिले के साथ। और पठानकोट जिला और कठुआ जिला दोनों भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं। इन दोनों स्थानों पर ऐसे कई वल्नरेबल क्षेत्र हैं जहां से घुसपैठ हो सकती है और हुई भी होगी। और गौरव, आप भी इस क्षेत्र से पूरी तरह से परिचित है कि यहाँ पर सरकंडा घास होता है, कई नदी नाले हैं जिसकी आड़ में कई बार आतंकी घुसपैठ कर लेते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि अभी हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी घुसपैठ हुई है और ये आतंकी दुर्भाग्यवश पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंच गए, सुरंग बनाकर आ गए हैं। सुरंग उनको बनाकर वो यहां पर घुस आते हैं और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पठानकोट में आतंकी हमला कर चुके हैं, इससे पहले गुरदासपुर में आतंकी हमला कर चुके हैं, तो पंजाब वो बहुत संवेदनशील हो जाता है। कठुआ, सांबा, ये इलाका, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का ये एक्सेस, इसको और सुरक्षित कैसे बनाया जाए। सुरक्षा बल अब तक 2.5 वर्षों से लगातार पीर पंजाल के दक्षिण में आतंकवाद बढ़ा है, वहां सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है? जी गौरव, अगर मैं बता दूं, ये जो पूरा क्षेत्र है काफी संवेदनशील इलाका है, दुर्गम स्थान है, ऊंचे पहाड़ है, घने जंगल है। खासतौर पर अगर हम राजौरी पुंछ क्षेत्र की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें यहाँ जम्मू संभाग से, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है प्लेन्स में, मैदानी इलाकों में आ जाती है। लेकिन वहां से घुसपैठ जब हो जाती है तो घुसपैठ करके आतंकवादी फिर पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं। और जो कठुआ में सोमवार को जो आतंकी हमला हुआ, वो कठुआ जिला मुख्यालय से भी काफी दूर है। ये क्षेत्र दुर्गम स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र है। हमें भी वहां पहुंचने में लगभग 8 घंटे लगे गौरव, और रास्ता इतना खराब था, उबड़ खाबड़ सड़क थी। और जिस क्षेत्र में आतंकवादियों ने हमला किया वो जानबूझकर उस स्थान को चुना गया था, रेकी की गई थी। और क्योंकि वहां पर वाहनों को धीमी गति से चलना होता है, 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप ज्यादा नहीं चला सकते क्योंकि खाई है आगे, तो धीरे धीरे वाहन चल रहे थे। और आतंकी पहले से ही घात लगाकर पहाड़ी की चोटी पर वहां पर खड़े थे। और जैसे ही उन्होंने सुरक्षा बलों की मूवमेंट देखी तो उन्होंने पहले ग्रेनेड दागे, फिर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। और मैंने अपने सूत्रों से बात की है और उनका कहना है कि आतंकवादियों की यह भी मंशा थी कि वो सुरक्षा बलों के हथियार छीन ले। बॉडी कैम्स उन्होंने लगाए हुए थे गौरव, जिस प्रकार से पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर जब आतंकी हमले किए, वो भी बॉडी कैम्स लगाए हुए थे। और मंशा यही थी कि जो बर्बरता उन्होंने की उस कैमरे में कैद हो। तो यहां पर भी उसी प्रकार का मॉडस ऑपरेंडी है कि उन कैमरों में वो बर्बरता कैद करना चाहते थे ताकि वो फिर अपने आकाओं तक पाकिस्तान पहुंचा सके। लेकिन सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस दिखाया, वीरता दिखाई, और जो आतंकवादियों के मंसूबे थे। रहिए, आप मेरे साथ इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कॉन्वॉय के आगे आगे ड्रोन कैमरा लेकर सेना को चलना चाहिए, जो सस्पिशियस मूवमेंट दिखे उस पर उसी समय निशाना बनाने की आवश्यकता है ताकि आतंकवादियों को छिपने का स्थान ही ना मिल पाए, खासतौर पर इन जैसी जगहों पर।